हाय गाइस, मैं प्रवीण दुबे आपका पीडी क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है मध्यकालीन भारत का इतिहास का पाठ्यक्रम और फिर उसके अकॉर्डिंग मैं वीडियोस बनाऊंगा। जैसा कि मैंने अपने इससे पहले वीडियो में प्राचीन इतिहास का फर्स्ट चैप्टर मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताए थे, तो आज मैं मध्यकालीन भारत के पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग इनके भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताऊंगा, वो भी 2 चैप्टरों के। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। ये हमारे मध्यकालीन भारत के इतिहास का पाठ्यक्रम है, जिसके अकॉर्डिंग हमारा पहला चैप्टर है भारत पर अरब एवं तुर्क का आक्रमण। दूसरा चैप्टर है दिल्ली सल्तनत। तीसरा सल्तनत कालीन प्रशासन एवं प्रांतीय राज्यवंश। चौथा विजयनगर एवं बहमनी साम्राज्य। पाँचवां भक्ति एवं सूफी आंदोलन। छठवां मुगल काल। सातवां मराठा राज्य एवं संघ। आज जिन 2 टॉपिकों के बारे में हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं वो ये हैं भारत पर अरब एवं तुर्क का आक्रमण और दूसरा दिल्ली सल्तनत। तो चलिए पहला टॉपिक शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है अरब एवं तुर्क का भारत में आगमन। इसका पहला क्वेश्चन, सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का क्या नाम था? मोहम्मद बिन कासिम। दूसरा क्वेश्चन, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध पर किए गए आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? दाहिर। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण कब किया था? 1712 ईस्वी में। चौथा क्वेश्चन, भारत में पहली बार जजिया कर लगाने वाला शासक कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। अरबी भाषा में संख्या मतलब अंक को क्या कहते हैं? हिंदसा। छठवां क्वेश्चन, सुल्तान की उपाधि लेने वाला प्रथम शासक कौन था? महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? 17 बार आक्रमण किया था। 8वां क्वेश्चन, महमूद गजनवी ने भारत के किस प्रसिद्ध मंदिर पर धावा बोला? सोमनाथ मंदिर पर। 9वां क्वेश्चन, महमूद गजनवी के जीवन पर लिखी गई तारीख ए यमानी की रचना किसने की थी? अलबरूनी ने। क्वेश्चन नंबर 10वां, महमूद गजनवी के आक्रमण के दौरान इसकी प्रथम पराजय किससे और कहाँ हुई थी? लोहार वंश की शासिका रानी दीददा से कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 11वां, तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच और कब हुआ? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच 1191 ईस्वी में। 12वां क्वेश्चन, तराइन का दूसरा युद्ध में पृथ्वीराज को किसने हराया? मोहम्मद गौरी ने 1192 ईस्वी में। 13वां क्वेश्चन, किस युद्ध ने भारत में तुर्क सत्ता की नींव डाली? तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में। 14वां क्वेश्चन, दिल्ली शहर को स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है? तोमर शासक अनंगपाल को। 15वां क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी की हत्या किसने की थी? खोखरों ने। 16वां क्वेश्चन,
मोहम्मद गोरी ने अपना प्रतिनिधित्व बनाकर किसको भेजा जिसने गुलाम वंश की स्थापना की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी में। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। फिर आपका आता है सेकंड टॉपिक, दिल्ली सल्तनत पर आधारित प्रश्न। देखिए, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत कितने वंश आते हैं? 5 वंश आते हैं। कौन कौन से? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। गुलाम वंश 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक रहा। खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी तक रहा। तुगलक वंश 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक रहा। सैयद वंश 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक रहा। लोदी वंश 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक रहा। ये हमारे 5 वंश, उनके समयकाल, जितने उनके जो समयकाल थे उनके साथ। अब पहला टॉपिक हमारा क्या था? इसमें पहला वंश कौन सा था? गुलाम वंश। अब गुलाम वंश पर आधारित प्रश्न कितने होते हैं, कितने बनते हैं, वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। आपका पहला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत किस आक्रमण का परिणाम है? तुर्क आक्रमण का। दूसरा क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला प्रारंभिक सुल्तान वंश कौन सा है? गुलाम वंश। तीसरा क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत, गुलाम मतलब ब्रैकेट में लिखा है गुलाम वंश की संस्थापक, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। चौथा क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत काल में लाख बख्श किस शासक को कहा गया? कुतुबुद्दीन ऐबक को। पांचवा क्वेश्चन, किस शासक की मृत्यु चौगान मतलब पोलो खेलते हुई? कुतुबुद्दीन ऐबक की। छठवां क्वेश्चन, दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद तथा अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ करवाया था या प्रारंभ किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार किसको समर्पित है? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जो कि एक चिश्ती संत थे, उनको समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 9, दिल्ली का पहला प्रभुता संपन्न सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश। कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा करवाया था? इल्तुतमिश। 11वां क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत काल में शुद्ध अरबी सिक्के तथा सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखने की परंपरा किसने शुरू की? इल्तुतमिश ने। 12वां क्वेश्चन, रणथंभौर जीतने वाला प्रथम तुर्क शासक कौन था? इल्तुतमिश। 13वां क्वेश्चन, प्रशासन को संगठित करने के उद्देश्य से चालीसा अर्थात तुर्कान ए चहलगानी का गठन किसने किया था? इल्तुतमिश। ये जो चालीसा है, इसमें 40 सरदारों का एक मतलब एक ग्रुप टाइप का बना हुआ था, जो कि जिसकी स्थापना किसने किया था? इल्तुतमिश ने। 14वां क्वेश्चन, भारत में अक्ता प्रणाली सुव्यवस्थित शुरुआत करने का श्रेय किस शासक को जाता है? इल्तुतमिश को। चंगेज़ खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमा पर आक्रमण किया था? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश के शासनकाल में। 16वां क्वेश्चन, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की। 17वां क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत पर वह अकेली रानी कौन थी जिसने दिल्ली पर शासन किया था? रजिया सुल्तान ने। रजिया के पतन का कारण क्या था? उसका महिला होना। 19वां क्वेश्चन,
इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान के पति कौन था? अल्तुनिया, अर्थात इल्तुतमिश का दामाद कौन था? अल्तुनिया था। 20वां क्वेश्चन, इल्तुतमिश ने अपने पुत्र नासिरुद्दीन की मृत्यु पर कौन सा मकबरा बनवाया था? सुल्तानगढ़ी। दिल्ली के सुल्तान पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? नासिरुद्दीन का। नासिरुद्दीन ने बलबन को कौन सी उपाधि दी थी? उलुग खां की। बलबन ने सुल्तान की उपाधि कब धारण की थी? 1265 ईस्वी में नासिरुद्दीन की मृत्यु के बाद। 24वां क्वेश्चन, इल्तुतमिश द्वारा गठित चिहा लगानी अर्थात चालीसा का दमन विनाश किसने किया था? दमन का मतलब विनाश, किसने किया था? बलबन ने। 25वां क्वेश्चन, प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज का प्रवर्तन किसने किया था? बलबन ने। 26वां क्वेश्चन, सुल्तान के सामने सिजदा और पायाबोज जैसी प्रथा किसने शुरू की थी? बलबन ने। बलबन की मृत्यु कब हुई थी? 1287 ईस्वी में बलबन की मृत्यु हुई थी। अब आता है दूसरा वंश, खिलजी वंश। अब खिलजी वंश पे आधारित जितने भी प्रश्न हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप सभी को मैं वो बताता हूँ। खिलजी वंश की स्थापना कब हुई थी? जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी। कब किया था? 1290 ईस्वी में किया था। जलालुद्दीन खिलजी ने सुल्तान की उपाधि कब धारण की थी? 1290 ईस्वी में। तीसरा क्वेश्चन, दिल्ली के खिलजी सुल्तान क्या थे? तुर्क थे। जलालुद्दीन की हत्या किसने की थी? उसके दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने। जलालुद्दीन का दामाद कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। इसने जलालुद्दीन की हत्या 1296 ईस्वी में की थी। 5वां क्वेश्चन, किस शासक ने राजस्व प्रणाली सुधार हेतु दीवान ए मुस्तखराज की स्थापना की? अलाउद्दीन खिलजी ने। 6वां क्वेश्चन, वे दो वंशज कौन थे जिन्होंने खिलजी शासकों से तत्काल पहले और बाद में शासन किया? देखिए, खिलजी वंश से पहले गुलाम वंश था और उसके बाद तुगलक वंश था। 7वां क्वेश्चन, स्वयं को दूसरा सिकंदर ए सानी कहने वाला सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। 8वां क्वेश्चन, अमीर खुसरो पहली बार किसका दरबारी कवि बना था? अलाउद्दीन खिलजी का। 9वां क्वेश्चन, भारत का तोता किसको कहा जाता है? अमीर खुसरो को। 10वां क्वेश्चन, बलबन से लेकर गयासुद्दीन तक सभी सुल्तानों के संरक्षण का किसने उपभोग किया? अमीर खुसरो ने। बाजार विनियमन प्रणाली आरंभ की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। 12वां क्वेश्चन, वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। 13वां क्वेश्चन, वह प्रथम शासक कौन था जिसने हिंदू बिचौलियों से उनके विशेषाधिकार छीन लिए थे? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। दिल्ली में 1000 स्तंभों वाला राजभवन हजार सितन तथा हौज़ खास या हौज़ अलाई का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसके शासनकाल में मंगोल आक्रमण सबसे अधिक हुए थे? अलाउद्दीन खिलजी के।
दिल्ली का ऐसा प्रथम सुल्तान कौन था जिसने दक्षिण भारत को विजित करने का प्रयास किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। 18वां क्वेश्चन, मलिक काफूर जनरल था, किसका था? अलाउद्दीन खिलजी का। मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल कौन था? मलिक काफूर। 20वां क्वेश्चन, किसने सल्तनत वंश की विशालतम स्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राज्य द्वारा किया जाता था, ये किसने प्रारंभ किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन का उद्देश्य क्या था? आंतरिक पुनर्गठन। 22वां क्वेश्चन, द सिटी ऑफ सिरी किसके द्वारा स्थापित किया गया था? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। चलिए आगे का वंश क्या आता है अब? तुगलक वंश। पहला क्वेश्चन, तुगलक वंश का प्रथम शासक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक, जो कि गाजी मलिक भी कहलाता था, 1320 ईस्वी में। किस शासन ने श्रेष्ठ डाक व्यवस्था स्थापित की थी? गयासुद्दीन तुगलक ने। तुगलकाबाद किला किसके द्वारा स्थापित किया गया था? गयासुद्दीन तुगलक द्वारा। किस शासक ने कृषि संबंधित सुधार के लिए दीवान ए अमीर को ही विभाग की स्थापना की? मोहम्मद बिन तुगलक ने। जहां पनाह नामक नगर किसने बसाया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। सर्वाधिक विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। 7वां क्वेश्चन, किसके शासनकाल में विजयनगर और बहमनी दो स्वतंत्र राज्य स्थापित हुए? मोहम्मद बिन तुगलक के। मोरक्को का निवासी इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? मोरक्को का। मोरक्को का निवासी इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के। इतिहासकारों ने किसको विरोधाभास का मिश्रण बताया? मोहम्मद बिन तुगलक को। भारत में चमड़े का प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। 11वां क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद ये किसने लिखा था? सुल्तान को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। अब्दुल कादिर बदायूनी ने। रिहाल किसकी रचना है? इब्न बतूता की। 13वां क्वेश्चन, तारीख ए फिरोज शाही और फतवा ए जहांगीर के लेखक कौन हैं? जियाउद्दीन बरनी। 14वां क्वेश्चन, किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक को असफल व्यक्ति था? किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक को असफल व्यक्ति कहा जाता है या था? वह व्यवहारिक राजनेता नहीं था। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक। फिरोजाबाद और जौनपुर किस शासक ने बसाया है? फिरोज शाह तुगलक ने। फुतुहात ए फिरोज शाही किसकी आत्मकथा है? फिरोज शाह तुगलक की। 18वां क्वेश्चन, कुतुब मीनार को जैसा आज हम देखते हैं अंततः पुनः निर्माण किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। हौज खास किसके द्वारा स्थापित किया गया है? फिरोज शाह तुगलक द्वारा। सल्तनत काल में किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक शासन किया? तुगलक वंश के। 21वां क्वेश्चन, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नासिरुद्दीन महमूद
तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नासिरुद्दीन महमूद। 22वां क्वेश्चन, किसके शासन काल में तैमूर का आक्रमण हुआ था? नासिरुद्दीन महमूद के। 23वां क्वेश्चन, तैमूर कहाँ का शासक था? उसने दिल्ली पर आक्रमण कब किया? समकंदर का शासक। तैमूर कहाँ का शासक था? समकंदर का शासक था और उसने 1398 ईस्वी में आक्रमण किया था। 24वां क्वेश्चन, दिल्ली जीतने के बाद किसने 15 दिनों तक दिल्ली में कत्ले आम मचाया था? तैमूर ने। तैमूर लंग ने भारत से जाते समय मुल्तान और दीपालपुर के सूबेदारी सौंप दी। किसको सौंप दी थी? तैमूर लंग ने भारत से जाते समय मुल्तान और दीपालपुर की सूबेदारी किसको सौंप दी थी? खिज्र खां को। अब आपका आता है सैयद वंश। सैयद वंश का पहला क्वेश्चन, सैयद वंश का प्रथम शासक कौन था? खिज्र खां। और कब बना था? 1414 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर दूसरा, सैयद वंश का योगात्मक शासक कौन था? मुबारक शाह। क्वेश्चन नंबर तीसरा, मुबारक शाह की हत्या किसने की थी? उसके वजीर और अमीर गुटों ने। चौथा क्वेश्चन, मुबारक शाह की हत्या के बाद शासक कौन बना था? मोहम्मद शाह। मुबारक शाह की हत्या के बाद शासक कौन बना था? मोहम्मद शाह, जो कि सैयद वंश का अंतिम शासक था। इसके बाद आपका आता है लोदी वंश, जो कि आपका अंतिम वंश है। अब लोदी वंश पे आधारित क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी। कब किया था इसने संस्थापना लोदी वंश की? 1451 ईस्वी में। लोदी वंश का योगात्मक शासक कौन था? सिकंदर लोदी। 1489 ईस्वी में। आगरा नगर किसने बसाया था? सिकंदर लोदी ने। चौथा क्वेश्चन, सल्तनत काल के सभी सुल्तानों की राजभाषा थी फारसी। पांचवा क्वेश्चन, किस शासक ने हिंदुओं पर जजिया कर आरोपित किया तथा मुहर्रम और ताजिया निकालने पर रोक लगा दी? सिकंदर लोदी ने। छठवां क्वेश्चन, किसके शासनकाल में गायन विद्या ग्रंथ लज्जत ए सिकंदर की रचना की हुई? सिकंदर लोदी के। सातवां क्वेश्चन, सिकंदर लोदी का ज्येष्ठ पुत्र कौन था? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी ने सुल्तान की उपाधि कब धारण की? 1517 ईस्वी में। नौवां क्वेश्चन, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। 10वां क्वेश्चन, पानीपत की प्रथम लड़ाई किसके बीच हुई? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 ईस्वी में। इसी लड़ाई के बाद मुगल काल की शुरुआत हुई। 11वां क्वेश्चन, युद्ध स्थल पर मारा जाने वाला प्रथम दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन था? इब्राहिम लोदी। 12वां क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ था? 1526 ईस्वी में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।